ओम नमस्ते। ज्ञानी होने का मतलब, प्रायः सभी लोग कहते हैं जो ज्ञानी होने का मतलब, मुझसे पूछा गया कि क्या ज्ञानी कभी पाप कर सकता है। असल में अज्ञानी ज्ञानी को जब देखता है तो उसे उसके शरीर से एक रूप मान लेता है। चूंकि वह आत्मा को नहीं जानता और शरीर को ही आत्मा मानता है, तो वह अपनी भूल का ज्ञानी पर भी आरोप लगाता है कि इस तरह वह ज्ञानी को भौतिक आकार मान लेता है। अज्ञानी कर्ता न होने पर भी स्वयं को कर्ता मानता है, अर्थात शरीर की चेष्टाओं को अपने कर्म मानता है। इसी तरह वह ज्ञानी के शरीर को कर्म करते देख उसे कर्ता मानता है, पर ज्ञानी सत्य जानता है और भ्रम में नहीं पड़ता। ज्ञानी की अवस्था का निर्णय अज्ञानी नहीं कर सकता। अतः वह प्रश्न केवल अज्ञानी को सताता है। ज्ञानी के लिए यह प्रश्न उठता ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति की विशेषता यह होती है कि वह किसी को अज्ञानी नहीं मानता। उसकी दृष्टि में सभी ज्ञानी हैं। ज्ञानी की दृष्टि में सभी व्यक्ति ज्ञानी है, अज्ञानी उसे नहीं समझ पाता। अज्ञान दशा में मनुष्य अपने अज्ञान का आरोप ज्ञानी पर लगाता है और उसे कर्ता समझता है। ज्ञान दशा में ज्ञानी आत्मा से भिन्न किसी वस्तु को नहीं देखता। आत्मा पूर्ण प्रकाशमय और शुद्ध ज्ञानमय है। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार के आरोप को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है कि दो मित्र पास पास सो गए। उसमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वे दोनों लंबी यात्रा पर निकलते हैं और दोनों को विचित्र अनुभव हुए। जगने पर उसने इस घटनाओं को सुनाकर मित्र से पूछा कि क्या यह सही है। दूसरे ने उसका उपहास करते हुए कहा, वह स्वप्न केवल उसी का था जो दूसरे किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने भ्रमपूर्ण विचारों को दूसरों पर आरोपित करता है। इसीलिए जो ज्ञानी हैं वे किसी भी जीव को अज्ञानी नहीं समझता है। भगवान ने या प्रकृति ने जो समझा जाए, हर एक व्यक्ति को अपने अपने अनुपातिक मात्रा में ज्ञान दिए हुए हैं और शेष ज्ञान अर्जित करना पड़ता भी है। नमस्ते।